तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी का हो कोई मकसद, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। कहने का मतलब है, अगर आपके लाइफ में अगर कोई टारगेट है ही नहीं और आप सभी को पता है टाइम किसी के लिए, समय किसी के रुकता नहीं है, तो जितना उम्र होगा उतना इल्जाम आप तकदीर को देंगे कि मेरे किस्मत में ये नहीं था, ये नहीं हो पाया, मेरा किस्मत खराब है। आप पहले देखो, आपने लाइफ में कुछ पाने के लिए एक टारगेट सेट किया था और उसके पीछे कितना पागल थे, कितना मेहनत किए उसको पाने के लिए। पहला काम आपका यह है कि एक टारगेट सेट करो और उसके पीछे अपना पूरा एफर्ट लगाओ, दिखाओ जान कि हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो चीज नहीं मिलता है, फुल एफर्ट करने के बाद, तब बोलना मेरी नसीब खराब है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, अगर कोई भी अगर पूरा जान अपना 100% एफर्ट लगा दी उसके पीछे, तो वो चीज उसको जरूर मिलता है। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा, उसके पहले आप जान लेना आपकी क्लास का टाइमिंग आज का, ठीक है। जैसे आप सभी को पता है, आज आपका पूरा क्लास होगा, तबीयत पूरा फर्स्ट क्लास है। सो एक भी क्लास जो है वो मिस बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इवन शाम के 4 बजे वाला आपके जीके का जो क्लास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचा करे। अगर फिर भी अगर कभी कभार नहीं पहुंचता है तो टेलीग्राम से आप सभी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर हर एक चीज आप सभी से शेयर कर दी जाती है। और किसी भी एग्जाम का ऑनलाइन टेस्ट आप सभी दे सकते हैं सक्सेस की 98.net से, या फिर हमारे खुद के एप्लीकेशन से जो आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, सक्सेस की 98 के नाम से। वहां पर आप सभी को रेलवे का 90 सेट दिया गया है, जो आपको मात्र 349 वाले पैकेज में मिल जाएगा पूरे साल भर के लिए। प्लस साल भर जितना एग्जाम आएगा, हर एक एग्जाम का भी आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा। लेकिन हां, 349 वाला पैकेज लेंगे तभी। और एक बात मैं आप सभी को बोल दूं, लेने से पहले एक बार कम से कम जो फ्री वाला है टेस्ट वो दे दीजिएगा, ताकि आप टेस्ट का क्वालिटी देख पाओ कि क्वेश्चन का पैटर्न लेटेस्ट पैटर्न पर है कि नहीं है, ठीक है। सो आज कवर करने वाले हैं 2 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला प्रश्न है, हाल ही में सी सफारी यानी लायन सफारी को किस राज्य द्वारा जनता के लिए खोला गया है। अब ये सफारी क्या होता है भैया, जो आपने देखा होगा बड़े बड़े जंगल जहां पर टूरिस्ट लोगों को घुमाया जाता है, पूरी जंगल की यात्रा कराई जाती है, वो एक लायन सफारी जो जंगल है उसके लिए जो है खोल दिया गया है। कौन से राज्य में? तो वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। और एक बात याद रखिएगा, जो ये है उसका नाम क्या है, इटावा लायन सफारी। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश में जो लायन सफारी खोला गया है पब्लिक के लिए, जनता के लिए, उसका नाम क्या है। तो आपका आंसर क्या होगा, इटावा लायन सफारी। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर का नाम आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल है वहां के, और कैपिटल लखनऊ, और वहां के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन कट टू कट क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ओशन डांस फेस्टिवल 2019 जो है वो कहां पर आयोजित किया गया है, और ये अंतरराष्ट्रीय नृत्य महोत्सव है। याद रखिएगा कौन सा फेस्टिवल, तो ओशन डांस फेस्टिवल 2019 जो है ये आयोजित किया गया है आपका कोक्स बाजार, COX, कोक्स बाजार। कहां पर, तो बांग्लादेश में। कहां पर, यहां पर जेड कर लीजिएगा, ठीक है। कोक्स बाजार बांग्लादेश में ओशन डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजित किया गया है, जो एक अंतरराष्ट्रीय नृत्य महोत्सव है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस विद्रोही समूह पर प्रतिबंध 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। वो कौन सा इंसर्जेंट ग्रुप है जिसे 5 साल का बैन जो है वो और बढ़ा दिया गया है, और वो है आपका नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। ऑप्शन नंबर आपका
सी बोडोलैंड का राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, और यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है? और पहले जान लो वो हेल्पलाइन नंबर है क्या, और वो हेल्पलाइन नंबर है 14,400, और ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। और आंध्र प्रदेश का कैपिटल हैदराबाद, राज्यपाल वहां के हैं विश्वभूषण हरिचंद, और वहां के मुख्यमंत्री है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सभी को? एक एक क्वेश्चन पानी की तरह क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वही लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम में बनने लायक होते हैं। तो सुबह 4:30 बजे 10 मिनट का टाइम निकालो, डेली करंट अफेयर से आप अपडेट रहेंगे। कौन सा राज्य अपना चौथा बाघ आरक्षित पाने वाला है, यानी चौथा टाइगर रिजर्व पाने वाला कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में वो कौन सा चौथा टाइगर रिजर्व है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो आंसर क्या है आपका? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है, टाइगर रिजर्व का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन बनता है, और ये छत्तीसगढ़ के कोटिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल, और वहां के राज्यपाल तो अनुसुईया उइके, और कैपिटल छत्तीसगढ़ का सभी को पता है जो है आपका रायपुर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, उपभोक्ता और वाणिज्यिक की लैपटॉप सेगमेंट में तैनाती के लिए इंटेल, आपने देखा होगा इंटेल के प्रोसेसर के बारे में सुना भी होगा जो लैपटॉप पीसी में लगता भी है। इंटेल के साथ 5G सपोर्ट लाने में किसने भागीदारी की है? यानी जो इंटेल है वो मीडिया टेक, यहां पर राजस्थान कहां से हो गया, यहां पर ट्रांसलेट सारा का सारा गलती हुआ है, इसको काट दीजिएगा। ठीक है, जो इंटेल है वो मीडिया टेक के साथ जो है वो साझेदारी करेगी 5G सपोर्ट लाने के लिए लैपटॉप वगैरह में। ठीक है, और एक बात और, इंटेल के सीईओ कौन है? तो इंटेल के सीईओ का नाम है आपका बॉब सावंत। एग्जाम का क्वेश्चन है ये, रेलवे ग्रुप डी में बन चुका प्रश्न है। इंटेल के सीईओ के बारे में पूछा गया था, तो अपडेट रहिएगा। इंटेल के सीईओ कौन है? बॉब सावंत। और हां, आप देखता हूं कि आप लाइक तो बहुत, डिसलाइक तो बहुत कम रहता है, लेकिन लाइक भी बहुत कम रहता है। तो क्लास अगर पसंद आता है तो कम से कम एक लाइक करिएगा, इससे पैसा वगैरह कुछ नहीं कटता है, बस मोटिवेशन मिलता है ताकि क्लास आप सभी के बीच में रेगुलर लाता रहूं। ठीक है, और यहां पर हिंदी ट्रांसलेट को नेग्लेक्ट करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, रेलवे ने किस शहर में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वित्त प्रबंध स्थान की स्थापना की है? और वो कौन सा है? तो वो है आपका हैदराबाद। कौन सा इंस्टीट्यूट सेटअप करने जा रहा है रेलवे, कहां पर, किस चीज के लिए? फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू इंपार्ट प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए, जो हैदराबाद में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है मैड्रिड स्पेन में, के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और उनका नाम है आपका सुमन बिल्ला, ऑप्शन नंबर सी। और ये जो है ये केरला के टूरिज्म डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, जिनको हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के निदेशक के रूप में चुना गया है। और आज का आपका पहला प्रश्न निकल कर आ रहा है, स्पेन की मुद्रा और स्पेन का प्रधानमंत्री का नाम। आपको ये दो चीज कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है, कैपिटल नहीं बोले, कैपिटल सभी को पता है। तो राजधानी और यहां के प्रधानमंत्री का नाम स्पेन का क्या है, यह आपको बताना है। अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है, पाकिस्तान के सेना के संयुक्त स्टाफ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और उनका नाम क्या है? साहिर शमशाद मिर्जा, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला भी, इनमें से कौन पहले रक्षा कर्मचारी प्रमुख के रूप में स्थापित किए गए हैं? फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर कारपेट, कारपेट मतलब जो देखते होंगे लाल रंग का कारपेट बिछाया जाता है ना, उसी तरह फ्लावर का कारपेट बिछाया गया किस फूल का? दुबई के। इसके कारण क्या हुआ? यह दुबई में बिछाया गया था कारपेट, किस फूल का ये आपको बताना है, जिसके कारण क्या हुआ, ये कारपेट इतने फूलों से बिछाया गया था जिसके कारण गिनीज रिकॉर्ड में ये प्रवेश हो गया, ठीक है। गिनीज बुक जो रिकॉर्ड है ना, उसमें ये रिकॉर्ड जो है स्थापित हो गया, दर्ज हो गया। और आप पहले ये भी जान लो, 41,444 किलो फूल था। कौन सा फूल था यही आपको बताना है। वो फूल है आपका मेरीगोल्ड फूल, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है ये। और 41,444 किलो मैरीगोल्ड फ्लावर जो है वो दुबई भेजा गया कारपेट बिछाने के लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये एक रिकॉर्ड स्थापित हुआ और इसको गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो शामिल किया गया। और एक बात, ये फूल जो है वो भारत से भेजा गया, बेंगलोर के एयरपोर्ट से। और बेंगलोर का एयरपोर्ट का नाम क्या है ना, ये भी आपका आज का क्वेश्चन है, ये भी आपको बताना है, बेंगलोर के एयरपोर्ट का नाम है क्या। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कौन बन गया है बिलबोर्ड 2019 ओमन ऑफ द ईयर। ओमेन ऑफ द ईयर 2019 बिलबोर्ड का टैग किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है आपका बिली एलिस को, ठीक है। और ये एक सिंगर भी है, गायिका भी है, जो फोटो में आप क्लियर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2 दिसंबर का। आई होप क्लास आप सभी को पसंद आया होगा और सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। सो क्लास अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा आप सभी और एक शेयर। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह अपने फोन पर हर एक क्लास आप सभी देख पाओ। और हमारा एप्लीकेशन सक्सेस की 98 डाउनलोड करने के बाद आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। सो जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।